Hi guys. Okay, so before getting into the main topic, let's understand this first. तो हमारे पास एक सेंटेंस है, वो है It might rain tomorrow. और दूसरा सेंटेंस है She has the might to solve mathematical problems. हाँ, चलो पहले वाले सेंटेंस में तो हमें समझ में आ रहा है कि might शो कर रहा है पॉसिबिलिटी कि सुबह शायद बारिश हो सकती है, ठीक है, कल बारिश हो सकती है. लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में might का क्या यूज है, इनकी क्या मीनिंग है? यही तो बात है. एक ही वोकैब के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं. माइट हम सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए यूज नहीं करते. माइट इसके साथ साथ समवन्स एबिलिटी टू डू समथिंग, इवन कि किसी भी इंसान की कोई या किसी भी चीज की कोई पावर या स्ट्रेंथ को बताने के लिए भी यूज किया जा सकता है. सी, नेटिव स्पीकर यूज सिंगल वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर डिफरेंट मीनिंग्स, और यही तो उन्हें नेटिव स्पीकर बनाता है. लेकिन एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स को जानना और उसे डिफरेंट जगह पे यूज करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. इसका सॉल्यूशन हम आगे चल के पता करेंगे, ओके? लेकिन उससे पहले लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक. व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? हाँ भाई, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उससे 24/7 अगले 2 से 3 साल तक एक ही आवाज सुनाई देती है, एक ही लैंग्वेज सुनाई देती है ना? और इसी तरह वो सुनते सुनते उस लैंग्वेज में बिल्कुल नेटिव हो जाता है, क्योंकि उसे एक एनवायरनमेंट दिया जाता है ऐसा उस लैंग्वेज का. हमें भी यही करना है, हमें इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाना है. तब माइंड में आपने अपना एटमॉस्फेयर कैसा बना रखा है, अपना आसपास का वातावरण कैसा है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आप पूरे दिन हिंदी बोल रहे हो, हिंदी सुन रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, कहां से इंग्लिश आ जाएगी, है ना? तो आपको करना क्या होता है. अब ये तो मुश्किल हो गया क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो लोग नहीं बोल रहे ना इंग्लिश. लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है. चलो हम 24/7 आवर्स नहीं, लेकिन दिन में 2 से 3 घंटे तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना. अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई. क्या प्रॉब्लम आ गई? रोज की हैक्टिक स्केड्यूल में, है ना भाई, रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब्स, इसमें किसके पास टाइम होगा कि वो 2 से 3 घंटे निकाल के इंग्लिश सीखे, वो भी इतना मतलब सर खपाए यार अपना थक हार कर. तो इसका भी सॉल्यूशन है ना यार, मजे मजे से सीख ले इंग्लिश. कैसे सीखेंगे भाई? आप रोजाना जब काम से या किसी से भी वापस आते हैं, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करके, तो उसके बाद आप मोबाइल तो स्क्रॉल करते हो ना, रील्स में अपना टाइम वेस्ट करते हो ना. तो वो रील से एंटरटेन होने के बजाय अगर आप कोई अच्छी सी मूवी या फिर कोई सीरीज का 1-2 एपिसोड इंग्लिश में देख लें, तो इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी. रूटीन बना लें कि रोज आपने कोई ना कोई अच्छी मूवी विद इंग्लिश सबटाइटल्स एज अ बिगनर. ऑब्वियसली बिगनिंग में आपको थोड़ी सी क्योंकि कंफ्यूजन होगी, तो बिगनिंग में आपने सबटाइटल्स के साथ देखना है और उसी के साथ साथ आपने ऑडियो भी लगानी है. मोस्टली लोग यही गलती करते हैं. लेट्स सपोज अगर वो कोई कोरियन मूवी या सीरीज देख रहे हैं तो वो ऑडियो वही लगा के छोड़ देंगे. भाई हमें सुननी भी तो है इंग्लिश. आपको लिसनिंग और स्पीकिंग और राइटिंग तीनों के मिक्सचर से ही आएगी. तो लिसन करोगे तो सीखोगे ना, ठीक है? अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जब आप बिगनिंग एज अ बिगनर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे फ्रेजेस या बहुत सारी वोकैब्स ऐसी होंगी जो आपके समझ में नहीं आएंगी. सो हियर आई एम टू हेल्प यू. मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं सीरीज और मूवीज के कुछ भी नहीं, बहुत सारे ऐसी वोकैब्स और ऐसे फ्रेजेस निकालूंगी जो आपको समझ में ना आए. होती रहेगी, वोकैब्स भी आपकी अच्छी होती रहेंगी, आपको फ्रेजेस भी नए नए समझ में आएंगे, ठीक है? और इसके साथ साथ आप मूवीज के थ्रू कि किस चीज को, किस बात को किस तरह कहना है, आपको ये भी समझ में आएगा. और देखें भाई, हमारा ब्रेन ना ऐसा ही है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उसको एनालाइज करके वो करना भी शुरू हो जाता है. सीरियसली, टू बी ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना, 2 से 3 मंथ्स के बाद आपके खुद ही जबान से इंग्लिश के सेंटेंसेस निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप वही चीज देख रहे होगे रोज. और साथ में मजे के मजे भाई, एंटरटेनमेंट भी मिल रही है मूवीज और सीरीज से. अच्छी अच्छी अपनी पसंद की मूवीज और सीरीज सीखेगा, है ना भाई? ठीक है. अब इसके साथ सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप जो आपने करना है वो है प्रैक्टिस. अब जब 2 से 3 साल जब बच्चा सुनता रहता है तो उसके बाद बोलना भी तो स्टार्ट करता है ना. भले टूटी फूटी लैंग्वेज में ही सही, लेकिन बोलना स्टार्ट करता है. हजारों लोग उससे हजारों किस्म के सवालात पूछते हैं और वो उसके जवाब देता है, जैसी भी जिस तरह भी, लेकिन देता है ना? तो यही आपने भी करना है. अब आप ये कैसे करेंगे? आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब वो आप मिरर के सामने करें या किसी, अब ऑब्वियसली लोगों के पास या आपके पास या मेरे पास भी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई पार्टनर मिले जिसके साथ हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें. तो उसके लिए मैं आपके लिए एक और प्लेलिस्ट ला रही हूँ, और उस प्लेलिस्ट में
मैं वो तमाम सिनेरियोज जो डेली लाइफ के सिनेरियोज है ना, जब आप किसी से मिलते हैं, आई मीन किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं, किसी कैफे में या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई दोस्त से कैजुअल कोई आपको कन्वर्सेशन करनी है एंड ऑल दैट, सही है, स्मॉल टॉक्स करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर ऑल सिनेरियोज। जब आप सुनेंगे और आप बोलेंगे अगेन एंड अगेन, जब ये साइकिल रिपीट होती रहेगी ना ऑन डेली बेसिस, ट्रस्ट मी, you will speak English gradually and fluently. Just try to give yourself some time. Okay? अब आपने हार नहीं मानना है, इस तरीके से इंटरटेन होते होते स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को लर्न करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात किसी ने नहीं बताई है। देखें, after the habit of observing people, the live examples, was my habit of watching Netflix, mostly because I wanted to learn their speaking skills, and I think it did a fair job for me. So whatever you see me doing right now, whatever way you feel I speak right now, I think more than 50% of it is because of my habit of watching American shows, and I have repeatedly said this to you, please inculcate this habit. सी, आपको काफी सारे आपके इंग्लिश मेंटोर ने, आपके काफी सारे टीचर्स ने ये वाली बात बताई है, बट द थिंग इज दैट आपने कभी भी इसको कैजुअली या कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश फॉर यू, विच इज द मोस्ट easiest way. Seriously, trust me. Okay? Let's meet in the next video. Before that, subscribe and hit the bell icon too, ताकि हम अगली बार भी तो मिल सके ना। Goodbye. Take care.